हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 जून से 13 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, द मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रीस्टेस। अगर मैं साइंस बता देता हूँ आपको, साइंस जो हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिर्फ एरीज यहाँ पर मौजूद है, लियो और सजिटेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम एनर्जीज रीड करेंगे। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर मुझे पाइसिस नज़र आ रहा है, कैंसर भी नज़र आ रहा है। पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है एंड एरीज काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। इस टाइम जो है आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है लिब्रा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी पावर में हैं इस टाइम पर। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट होंगी और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ जो है स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। आपको पता रहता है कि अब वो क्या करने वाले हैं, आपको उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में पूरी जानकारी रहती है। आपको ये इंट्यूशंस भी हो सकती है कि ये पर्सन, अगर आपके उनकी फ़ोन पर बात होती है तो आपको ये भी पता होता है कि वो नेक्स्ट बात क्या करने वाले हैं। ये आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए। तो आपको एक्चुअली क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीक में, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा और काफ़ी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, वो जो हिडन है इस टाइम पे, लेकिन होगी इस वीक में। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स का। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से अभी सेपरेट थे या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, तो आपके पार्टनर के द्वारा जो है आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है इस वीक में। रिकन्सिलिएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग पार्टी भी कर सकते हैं, छोटी मोटी ही सही, लेकिन यहाँ पर एक गेट टुगेदर होने वाली है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें शातें होंगी। हो सकता है आप दोनों डेट पर जाएं, हो सकता है क्योंकि, लेकिन वैसे अभी तो कोई भी रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप खुद ही कोई एक डेट वगैरह प्लान कर लें, कहीं पर मिलने की प्लान कर लें। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से। तो आप दोनों जो है अभी रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं, रीयूनियन होने वाली है आपकी इस वीक में। आप जो हैं अपनी एनर्जी में हैं और आपको वो इसी एनर्जी में देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की में, यानी कि आपने जो है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना लिया है। आपने अपने आप को एक इस मुकाम पर पहुंचा लिया है कि ये पर्सन अब आपको देखते हैं कि आप बिल्कुल भी उनके साथ जो है किसी भी नाजायज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। नाजायज़ कॉम्प्रोमाइज़ होता है जैसे कि वो आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती मनवाने के लिए जो है आपको इस रिलेशनशिप में रखें, तो वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन के रूप में ग्रो किया है और ये जानते हैं कि आप इस एनर्जी में हैं और आगे जा कर के जो है आपकी ये एनर्जी और ज़्यादा ग्रो करने वाली है, नरिश करने वाली है इस रिलेशनशिप को भी। तो इससे पहले जो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं उनको पता है कि उन्हें अपनी ईगो को छोड़ना होगा आपके साथ डील करने के लिए, क्योंकि आप उनकी ईगो से बिल्कुल भी डील नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है इस कार्ड से।
यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपके इस रूप को देख कर के, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, उसको देख कर के वो थोड़े से चकित हो सकते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपका ऐसा कोई रूप देखा ही नहीं है। ये पर्सन जो है अब काफ़ी एक दोराहे पर खड़े हो सकते हैं। अभी उनको निर्णय लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन ये पर्सन अभी आपकी इस एनर्जी की वजह से वो इम्बैलेंस उनके अंदर आ सकता है माइंड में, कि ये पर्सन अब जो है वैसे नहीं रहे हैं जिसे वो कंट्रोल कर पाते थे इजीली। अब आप बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। ये पर्सन अब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं अब किसी भी तरह से। तो जब भी कोई कंट्रोल की बात आती है, ऑब्वियसली वहाँ पर टॉक्सिसिटी जनरेट होती है। तो ये पर्सन अभी स्तब्ध हैं, एक तरह से रुके हुए हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये पर्सन जानते हैं कि इन्हें अपनी ईगो को छोड़ना होगा, अपनी ईगो को जो है उसकी जो है पूरा खात्मा इनको करना होगा, नहीं तो ये रिलेशनशिप जो है नहीं चल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी रिलेशनशिप में कोई ईगो होता है वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती है। तो यहाँ पर डेथ है। डेथ किसकी है? ईगो की डेथ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है अब ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, अपनी ईगो को छोड़ने वाले हैं, जो अभी तक आपके लिए एक परेशानी का कारण बनी हुई थी इस रिलेशनशिप में। मुझे अब दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने आप को सुधारने की कोशिश करने वाले हैं, अपनी ईगो को एक तरफ रख करके। क्योंकि यहाँ पर अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंटली आपसे बिहेव करेंगे, इंटेलिजेंटली आपको डील करेंगे और एक मैच्योर पर्सन की तरह से उभर करके आएंगे इस रिलेशनशिप में, और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये पर्सन मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर एक ट्विस्ट जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इस पर्सन के अंदर अभी भी ईगो पूरी तरह से मौजूद है, जो आगे जा कर के थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकती है। कहीं ना कहीं आप लोगों की ईगो क्लैश फिर से कर सकती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द मून का, जो कि मैंने बताया कि इस पर्सन ने अभी भी आपको आपसे कुछ चीज़ें हिडन कर रखी हैं जो स्पेसिफिकली ईगो हो सकती है। तो ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, अभी काफ़ी चीज़ें अनक्लियर हैं, इल्यूजन में हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो हैं अभी इंस्टेबल भी हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन है, जिसकी वजह से आप काफ़ी काम जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब्ड फील करते हैं अपने आप को। ये चीज़ ये पर्सन भी आपके अंदर महसूस करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब आगे देखिए, आगे जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो इस पर्सन की तरफ से अगर अभी तक आपको कोई एफर्ट नहीं मिलते थे, तो मैंने जैसे बताया कि ये पर्सन अपनी ईगो छोड़ने वाला है और आपके पास आने वाला है। तो यहाँ पे डेथ ऑफ द ईगो होगी, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे ही आया है। दैट मीन्स कि ये पर्सन की तरफ से जो है अब शुरुआत होने लगेगी। हो सकता है कि अभी तक अपने रिलेशनशिप में आप ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पर आप ही की तरफ से हमेशा इनिशिएशन होता था किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अब ये पर्सन भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा इस रिलेशनशिप में। इन्वॉल्वमेंट अब इनकी दिखेगी, और एक्चुअली अब ये इन्वॉल्वमेंट करेंगे, आप थोड़ा सा शांत बैठेंगे, इनकी तरफ से आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं पॉजिटिवली नज़र आएंगी आगे आने वाले टाइम में। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे ईमेल करें, आपको सारी ही चार्जेस वगैरह टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।